नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की पहचान बनाई है। पिछले 35 साल पहले भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी और क्या स्थिति है, यदि इसका इतिहास लिखा जाए तो पहले पन्ने पर जिस व्यक्ति का नाम आता है वो है सुरेंद्र नाथ सिंह। इतनी मेहनत की इस पार्टी के लिए, खून पसीना लगाकर इस पूरे भोपाल शहर में गली गली में भारतीय जनता पार्टी का नाम पहुंचाने वाला व्यक्ति हैं सुरेंद्र नाथ सिंह। बड़े बड़े नेता भोपाल आते रहे हैं। एक एक नेता सुरेंद्र नाथ सिंह को इसलिए जानते हैं कि उन नेताओं की अगवानी हो या विदाई, उनकी सभा हो या बैठक, हर जगह भीड़ ले जाना, लोगों को जोड़ना, एक एक घर में जाना, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत रहा है, संवाद और द्वार द्वार दस्तक, उस काम को मूर्त रूप देने वाला कोई व्यक्ति भोपाल की में भारतीय जनता पार्टी का है तो वो है सुरेंद्र नाथ सिंह। सुरेंद्र नाथ सिंह के पास हम इसलिए आए हैं कि हमें पता चला कि सुरेंद्र नाथ सिंह जी ने ताल ठोक दी है दक्षिण भोपाल से चुनाव लड़ने की। हम पूछते हैं कि क्या वाकई वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्होंने टिकट मांगा है, और मांगा है तो वास्तव में क्या स्थिति है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र मम्मा। आपको मम्मा के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग बड़े प्यार से इनको मम्मा कहते रहे हैं। 35 साल से लगातार, कम से कम मैं इनको दिन प्रतिदिन देखता रहा हूं, जो मेहनत इन्होंने की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मम्मा। क्या वाकई आप दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? धन्यवाद रविंद्र जैन जी। आपने देखा है कि हम लोगों ने बचपन से ही, या कॉलेज के समय से ही दक्षिण पश्चिम से काम किया है, और निश्चित ही जो भी, और जैसे मुझसे पार्टी ने बोला भी कि आप वहाँ मध्य से लड़ो, मैं मध्य से मैं क्यों लड़ूँ साहब, भाई मेरा कार्य क्षेत्र ही है। अपन ज़बरदस्ती वहाँ जाके हारें और बदनाम हो तो उससे फ़ायदा क्या है, और हमें वहाँ से क्यों देना चाहते हो आप? भाई वहाँ से जो मांग रहे हैं उनको दो। भाई मैं तो यहाँ पे टिकट मांग रहा हूँ, मुझे यहाँ से दो। और यहाँ तो साहब क्या है, एक तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ का वैसे ही हर आदमी जानता है मुझे। न्यू मार्केट में बैठता हूँ डेली में, शाम को 6 से लेके 8-9 बजे तक मुझसे इस क्षेत्र का हर आदमी वैसे ही मिल लेता है। और पार्टी से कहा है मैंने कि भैया आप टिकट दे रहे हो ठीक है, मैं मांग भी नहीं रहा आपसे, अगर दोगे तो लड़ेंगे, नहीं दोगे तो नहीं लड़ेंगे। तो हमारा उद्देश्य तो कभी रहा ही नहीं कि अपन चुनाव लड़ेंगे। ये हम लोगों का मूल उद्देश्य था कि पार्टी के लिए काम करेंगे, और वो किया। मेरे ख्याल से 83-84 से मैं लगातार काम कर रहा हूँ मैं, और राकेश गुप्ता जी हैं, अशोक पांडे जी हैं, गोरयार बड़गैया जी हैं, महेश जोशी जी हैं, सब ने मिल के काम किया और अच्छा काम किया, जितना भी अपने को काम कर सकते थे। मतलब हम लोगों को संतुष्टि है कि अपन ने जो पार्टी ने काम बताया वो काम किया, और हमको जो पार्टी में काम करके मिलना चाहिए संतुष्टि। भाई देखिए साहब, भाजपा का जिला अध्यक्ष रहा मैं, युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा मैं, 2 बार पार्षद रहा मैं, 2 बार विधायक का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और मेरा कार्य क्षेत्र ये है, बीडीए के अध्यक्ष है, और यहाँ मेरा कार्य क्षेत्र रहा। मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर पार्टी टिकट देना चाहती है तो दक्षिण पश्चिम से दे, और मुझसे अगर कोई अच्छा व्यक्ति हो तो आप उसको दो। तो मम्मा के बारे में एक बात जो मैं भूल गया वो बता दूं कि एक ऐसे नेता हैं जो उपलब्धता के मामले में शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, बल्कि कई बार दिन में, न्यू मार्केट में एक समता चौक है जहां एक पटिए पर मम्मा 35 साल से उस पटिए पर बैठ रहे हैं। एक नहीं, हज़ारों कार्यकर्ता जो अब बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, उन्हें भी यदि मम्मा से मिलना है तो वो समता पहुंच जाते हैं। टाइम फिक्स है हर व्यक्ति, और यदि कोई पीड़ित व्यक्ति इनके पास आ जाए तो तत्काल उसी के स्कूटर पर बैठते हैं। थाने जाना हो या कचहरी जाना हो, कोई काम हो, तत्काल 1 मिनट भी चलने में नहीं लगाते हैं। तो इनका जो ऑफिस है, इनके बारे में कहा जाता है कि पटिए से पॉलिटिक्स करने वाला यदि कोई भोपाल में नेता है तो वो सुरेंद्र मम्मा हैं। मम्मा का कहना है कि उन्हें मध्य से टिकट का ऑफर किया है। ये बड़ी खबर है, पार्टी ने मध्य से टिकट का ऑफर दिया पर इन्होंने मना कर दिया है। ये चाहते हैं कि दक्षिण पश्चिम जो उनका खुद का कार्य क्षेत्र है, देना है तो वहाँ से दें। मम्मा एक बात और है, कुछ लोग आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत अटकलें लगा रहे हैं कि आप इस स्थिति में नहीं है कि अब आपको टिकट दिया जाए, आप चुनाव में मेहनत कर पाएंगे, फिर लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा लोगों में भ्रम का माहौल है, इसको भी थोड़ा दूर करना चाहिए। साहब आप देख रहे हैं, मैं बैठा हूँ आपके सामने। नहीं, मुझे तो स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिनमें एक माहौल बन गया है। नहीं साहब, मैं तो एकदम फिट हूँ, और मैंने तो कहा था एक से कि भैया देखो, आप तुम ये चुनाव लड़ने की बात करो, आप तो बोलो तो देश के लिए अपन पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर जाके बंदूक भी चला सकते हैं। इतनी दम है अपने में, इतनी दम अभी है। और फिर जब मैंने 12 महीने वो पर डे काम किया है तो फिर ज़रूरत क्या था काम करने की।
कार्यकर्ता काम करेंगे। जब आदमी जेल में रह के चुनाव जीत जाते हैं साहब, तो मैं तो कार्यकर्ताओं के दम पे मुझे भरोसा है कि जहाँ जहाँ जैसे राकेश गुप्ता जी हैं, भाई इनके पूरे जो वहाँ लोग हैं जिनकी अपन ने दुकान, जिनके लड़े अपन, वो क्या हमारे नहीं लड़ेंगे? निश्चित ही जो इनके लिए मैंने लड़ा वो हमारे साथ काम करेंगे। अभी संगठन में किसी से बात हुई हो या संगठन आपके संपर्क किया हो कि आपको चुनाव लड़ाना है? मैं नहीं, ये बात नहीं हुई। मैं माननीय शिवराज जी से मिला कि देखो भाई साहब, मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, और कितना लंबा क्षेत्र है आप बताओ, जो वो लक्ष्मी टाकी से लेके वो 12 नंबर तक। और ये ठीक है कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है कि मैं अब, ये देखो यहाँ क्या है कि न्यू मार्केट से 1 किलोमीटर बड़ा तालाब, 1 किलोमीटर 6 नंबर, और वहाँ से 1 किलोमीटर मालवीय नगर, वहाँ से 1 किलोमीटर मेरा घर है ये। तो यहाँ काम करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वहाँ न्यू मार्केट से अपना लक्ष्मी टाकीज यानी कम से कम 5-6 किलोमीटर, और वहाँ कार्य क्षेत्र भी तो आपका यही है ना? हाँ, कार्य क्षेत्र यही है। और निश्चित ही अपन यहाँ से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, और अभी सवेरे सवेरे ही सब कार्यकर्ता अभी आए थे, राकेश गुप्ता जी, गोलाल बढ़िया जी, महेश जोशी जी और दिनेश पांडे, और कौन थे भैया, और लोग भी थे ना। हाँ, तो ये आए थे, उन्होंने बोला भाई साहब आप चुनाव लड़ो। तो मैंने बोला भैया विचार करते हैं अपन बैठ के भी, क्या हो सकता है, अपन फ्री फोकट में चुनाव लड़ो और हार जाओ, क्या मतलब, अपन पहले देख लें कि अपनी स्थिति क्या है। वो पार्टी से बात करते हैं, पार्टी से मतलब शिवराज जी से तो मिले ही हैं, अब नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिलने की सोच रहे हैं। तो अभी अगर आएंगे तो आज शाम हमको या कल मिल लेंगे उनसे। देखिए ये तो तय है ना कि पार्टी टिकट देगी तो ही चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा नहीं लड़ेंगे। पार्टी देगी तो ही लड़ेंगे। पार्टी में कुछ सक्रियता बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय आपने बीमारी में निकाल दिया है, अब पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो अपनी सक्रियता बढ़ाने पर। क्या है भाई साहब, मैं एक बार समता पे बैठा तो वैसे ही सक्रिय होगा, समझ लीजिए आप। वहाँ नियमित बैठना शुरू हो गया आपका? हाँ, बैठते हैं, अभी जा ही रहे हैं अभी थोड़ी देर में। फिर राकेश गुप्ता जी अपने साथ है साहब, मतलब ये भी भोपाल के दमदार नेता हैं, इनको भी हर आदमी जानता है। फिर अशोक पांडे तो खैर बेचारा वो हमारे पास लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन और भी जो लोग हैं जो अच्छा अपने साथ के सारे लोग न्यू मार्केट आते हैं, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या जिस तरीके से हो। वो दूसरा क्या था, इस क्षेत्र का भले कोई विधायक रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन काम तो सब हम लोग। लेकिन आज जैसे आपने पहली बार किसी टीवी चैनल पर सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो लगता है कि आने वाले समय में जैसे ये रिलीज़ होगा कार्यक्रम, आपके तमाम समर्थक पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरह चाहते हो कि ये पार्टी निर्णय ले आपके टिकट को लेकर, किस तरह की मतलब आगे क्या करेंगे आप? देखिए आप, पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, संपर्क करेंगे कि बोले भाई आप सुरेंद्र नाथ सिंह को भी टिकट दो। और हम लोग ये भी नहीं बोल रहे ना कि भाई हम दे ही दो। अब जैसे मान लीजिए मध्य विधानसभा थी या ये विधानसभा है, क्या अपने पास तो 2-4 विकल्प होना चाहिए ना कि कौन कौन लोग हैं। और विकल्प तैयार करने से पहले क्या अपन उन कार्यकर्ताओं से राय ली, किसी से राय ली? अभी राकेश गुप्ता जी हैं, अब ये पूरी जो इनकी दुकानें हैं वहाँ पे, मतलब क्या हालत हो गई, जबकि मैंने कमिश्नर और कलेक्टर से मैंने आश्वासन दिया। उस समय जब आप बीमार थे तब लड़ रहे थे? हाँ, बीमार थे जब लड़े, और सरकार भी अपने नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी। मैंने उनसे बोला भैया ये मेरी गारंटी है कि ये, इनको ही बोला था कि मेरी गारंटी है कि मैं आपको दुकान दिलवाऊंगा। वो दिलवाई लड़के साहब। और एक टाइम होता है साहब, आप 6 महीने विस्थापित करो। अभी आज पेपर में देखा मैंने कि साहब ये झुग्गियाँ हट नहीं रही। अरे तुम्हारा हटाने का तरीका गलत है। आप दुकान हटा रहे हो, सर्वे कर रहे हो, क्या मतलब है? और आप मैं एक बात और है, इस बात की क्या गारंटी दोगे आप कि पार्टी आप पे दाव लगाए तो सफलता मिलेगी? ऐसा नहीं हो कि मध्य की तरह पिछली बार आप चुनाव हार गए। नहीं, 100% साहब, यहाँ से हारने की कोई गारंटी, मतलब हारने की कोई बात ही नहीं है। हमारे साथ के लोग हैं, हमारे साथ ही उठ बैठ के काम किया है। और फिर न्यू मार्केट के आसपास जितने भी लोग हैं, आप तो जानते हैं, सबसे सब संपर्क मेरा, दुकानदार हो, गुमटी वाले हों, ठेले वाले हों, झुग्गी वाले हों, पूरी बान गंगा और रोशनपुरा में तो बरसों होगा रहते हुए। तो यहाँ से संभव नहीं कि अपन हारें। और 2 चीज़ें हैं, एक तो पार्टी का माहौल भी अच्छा है, और फिर आप सबके आशीर्वाद से 100% जीतने की गारंटी है दक्षिण पश्चिम विधानसभा से।
तो ये थे सुरेंद्र सिंह, जिन्हें हम सब प्यार से मम्मा कहते हैं। इन्होंने ताल ठोक दी है। दक्षिण पश्चिम भोपाल सीट से चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने पार्टी संगठन के सामने अब अपनी बात कह दी है। शिवराज जी से मिल लिए हैं और अब नरेंद्र सिंह जी से मिलने की तैयारी है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ के तमाम कार्यकर्ता डेली इनके घर आ रहे हैं और इनको इस बात के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, मना रहे हैं कि आप घर से निकलिए और इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी करिए। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।